हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टारलाइट एजुकेशन। स्टारलाइट एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल साइंस सब्जेक्ट, और सोशल साइंस सब्जेक्ट में हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। और हिस्ट्री का हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, एंशियंट हिस्ट्री। यदि आपने वो नहीं देखा है एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, और उसमें हम सेकंड पार्ट देखेंगे, यानी कि सेकंड चैप्टर का सेकंड वीडियो देखेंगे, जिसमें हम स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्लेव डायनेस्टी के कौन कौन रूलर है। रूलर तो 11 टोटल 11 रूलर है, पर हम इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में ही पढ़ेंगे, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। ये जो हैं वो इम्पोर्टेंट रूलर है स्लेव डायनेस्टी के, तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड के अंदर कौन कौन सी डायनेस्टी रूल करती है वो हम देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत पीरियड जो है वो 1206 से लगाकर 1226 तक चलता है, जिसमें फर्स्ट डायनेस्टी रूल करती है स्लेव डायनेस्टी। 1206 से लगाकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत के अंडर में स्लेव डायनेस्टी रूल करती है, और इस स्लेव डायनेस्टी के अंदर रूलर होते हैं वो रूल करते हैं। फिर आती है खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से 1320 तक दिल्ली सल्तनत के अंडर में रूल करती है। फिर आती है तुगलक डायनेस्टी, जो कि 1320 से 1414 तक रूल करती है दिल्ली सल्तनत के अंदर। फिर तुगलक डायनेस्टी के बाद में सैयद डायनेस्टी आती है, जो कि 1414 से लगाकर 1451 तक रूल करती है। फिर आती है लोधी डायनेस्टी, जो कि 1451 से 1526 तक रूल करती है दिल्ली सल्तनत के अंदर में। आगे बात समझ में, यानी कि दिल्ली सल्तनत पीरियड जो है वो 1206 से लगाकर 1226 तक चलता है, जिसमें स्लेव डायनेस्टी रूल करती है, खिलजी डायनेस्टी रूल करती है, तुगलक डायनेस्टी रूल करती है, सैयद डायनेस्टी रूल करती है, और लोधी डायनेस्टी रूल करती है। और इनके अंदर भी जो रूलर होते हैं अलग अलग, वो रूल करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 तक रूल करती है, इसके जो रूलर होते हैं वो। और दिल्ली सल्तनत के यदि हम फर्स्ट रूलर की बात करें, दिल्ली सल्तनत जो पीरियड है इसमें फर्स्ट रूलर कौन बना, तो वो बना कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। जब महमूद गोरी थे, महमूद गोरी जब गजनी लौट रहे थे, तो उनकी बीच रास्ते में ही मौत हो गई थी 1206 में। तो उनकी मौत के बाद में 1206 में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के फर्स्ट रूलर बने। और जो दिल्ली सल्तनत पीरियड जो है इसके यदि लास्ट रूलर की बात करें, तो इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी डायनेस्टी के लास्ट रूलर हैं। और दिल्ली सल्तनत पीरियड भी इसके बाद ख़त्म हो जाता है इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में। आगे बात समझ में, तो इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में दिल्ली सल्तनत जो पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत पीरियड चालू कब होता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के, जब कुतुबुद्दीन ऐबक रूलर बने थे या सुल्तान बने थे। तो यदि आपको दिल्ली सल्तनत की जो फर्स्ट जो स्लेव डायनेस्टी की या दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, ये पीरियड कैसे स्टार्ट हुआ, वो सब देखना है, तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, उसमें मैंने बेसिक बता रखा है। तो वहाँ से आप इजीली समझ सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो कैसे इन्होंने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की। ये जो थे वो महमूद गोरी के स्लेव थे, यानी कि गुलाम थे। तो इन महमूद गोरी की मृत्यु के बाद में इन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना कर दी। तो इससे पहले कौन कौन से अरब के आक्रमण हुए थे, तुर्किश के आक्रमण हुए, वो मैंने सब फर्स्ट वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो आप उसको पहले पढ़िए, उसको देखिए, फिर इस सेकंड वीडियो को देखिए। यदि आपने वो नहीं देखा है तो देखिए, ठीक है। आगे बात समझ में, तो अब हम स्लेव डायनेस्टी के रूलर्स की बात करते हैं कि कौन कौन से रूलर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, और बलबन के बारे में। तो यदि आप स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर कौन कौन से हैं वो देखना चाहते हैं तो इनको देख सकते हैं, बट आपको जो है वो आपके कोर्स में इन सारे रूलर्स के बारे में नहीं दिया गया है, तो आपको लर्न नहीं करना है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया गया है कि किस समय कौन से रूलर आए थे, ठीक है। तो ये जो है वो स्लेव डायनेस्टी के सारे रूलर हैं। यदि आप इनको देखना चाहें तो देख लीजिए, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसमें से जो इंपॉर्टेंट रूलर है इन्हीं को पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान एंड बलबन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के कौन कौन से रूलर है वापस एक बार देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। है तो बहुत सारे, वो सारे जो थे वो स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, ठीक है। ये पर इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे,
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी नहीं थे और हमारी बुक में भी नहीं दे रखे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1206 से 1210 तक जो है वो रूल करते हैं इस दिल्ली सल्तनत पर, या कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रूल करते हैं। और ये जो सारे रूलर्स हैं स्लेव डायनेस्टी के, टोटल रूलर्स, इन्होंने कौन से एरिया पर रूल किया, तो ये जो एरिया देख रहे हैं आप, इस एरिया पर जो स्लेव डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे इन्होंने रूल किया, ये वाला एरिया। तो इस स्लेव डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे वो उन्होंने इस एरिया पर रूल किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक रूल करते हैं, यानी कि 4 साल। तो चलिए शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ही इज़ नोन एज फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के फाउंडर माना जाता है इनको। आगे बात समझ में, दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है, तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक बिकम द रूलर ऑफ दिल्ली इन 1206 AD, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली के रूलर कब बने, दिल्ली पर उन्होंने राज करना कब से स्टार्ट किया, तो वो किया 1206 के बाद या 1206 में। आगे बात समझ में, किसकी मौत के बाद, जो मोहम्मद गोरी थे उनकी मृत्यु के बाद में ये इन्होंने दिल्ली पर रूल करना स्टार्ट किया और ये एक रूलर बने कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में दिल्ली के। और इनको जो है वो लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि एक या तो टाइटल भी हो सकता है या इनको इस नाम से जाना जाता है, ये एक इनको उपाधि दी गई थी किसी के द्वारा, ठीक है, लाख बख्श। और इन्होंने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी। किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ही मेड कुतुब मीनार इन द मेमोरी ऑफ सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इन्होंने कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर बनाया। यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, वैसे मैं आपको बता दूँ, सॉरी आगे दिया हुआ है। तो कुतुबुद्दीन जो कुतुब मीनार, सॉरी कुतुबुद्दीन जो ऐबक हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर बनवाया। किसकी याद में, एक संत हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो इनकी याद में कुतुब मीनार बनवाने का निश्चय किया, पर ये जो थे वो फर्स्ट फ्लोर ही बना पाए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार का फर्स्ट फ्लोर ही बना पाए। बाकी का जो रह गया था वो किसने कंप्लीट किया, तो इनके जो सक्सेसर थे नेक्स्ट इल्तुतमिश, इन्होंने इस कुतुब मीनार को कंप्लीट किया। आगे बात समझ में, डायग्राम से बताता हूँ कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने कुतुब मीनार बनाने का विचार किया, तो इन्होंने कुतुब मीनार को बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो थे वो फर्स्ट फ्लोर ही बना पाए थे, पूरा नहीं बना पाए थे। बाकी का जो रह गया था ऊपर का जो हिस्सा है वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया, जो कि इनके बाद का रूलर था इल्तुतमिश, इन्होंने कंप्लीट किया। बाकी जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो इतना सा ही बना पाए फर्स्ट फ्लोर, ये आप समझ गए होंगे। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो घोड़े से गिरकर हो गई थी, यानी कि जब ये पोलो खेल रहे थे, पोलो जो है वो घोड़े पर खेला जाता है, तो जब ये पोलो खेल रहे थे तब घोड़े से गिरकर, जो हॉर्स होता है उससे नीचे गिर गए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी 1210 में। फिर नए रूलर आए, वो देखते हैं कौन आए। तो फिर आए इनके बाद में इल्तुतमिश। आगे बात समझ में, इल्तुतमिश ने जो है वो 1210 से 1236 तक रूल किया, 1210 से लगाकर 1236 तक। और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। ही वाज द सन इन लॉ ऑफ ऐबक एंड सक्सेसर ऑफ ऐबक, यानी कि जो इल्तुतमिश थे वो ऐबक के सन इन लॉ थे और उनके सक्सेसर थे ऐबक के। कौन, इल्तुतमिश। ही कॉन्सोलिडेटेड द मुस्लिम रूल इन इंडिया, और इन्होंने जो है वो मुस्लिम रूल को कॉन्सोलिडेट किया हमारे भारत में। और हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम रूल को एक्सपेंड करने वाले जो रूलर थे वो थे इल्तुतमिश। ही इज़ नोन एज रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, और इनको मुस्लिम एम्पायर का रियल ऑर्गेनाइजर माना जाता है। आगे बात समझ में। और यदि पूछ ले कि रियल ऑर्गेनाइजर किसको माना जाता है मुस्लिम एम्पायर का, इल्तुतमिश। रियल फाउंडर किसको माना जाता है, तो वो है मोहम्मद गोरी। ही अटैक मालवा इन 1223 AD एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ बिला, यानी कि 1223 में इन्होंने मालवा पर अटैक किया। जो इल्तुतमिश हैं, इल्तुतमिश ने 1223 में मालवा पर अटैक किया और एक मालवा में एक बिला नाम का एक फोर्ट बना हुआ है,
ठीक है, किला, तो इसको भी ऑक्यूपाइड किया। आगे बात समझ में कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इल्तुतमिश ने कौन सा किला जो है वो ऑक्यूपाइड किया और कहाँ पर। तो 1223 में मालवा पर इन्होंने अटैक किया इल्तुतमिश ने, और बिला फोर्ट ऑक्यूपाइड किया, उसको जीत लिया। ही कैप्चर रणथंबोर इन 1206 एडी, यानी कि 1226 ईस्वी में इन्होंने रणथंबोर को भी कैप्चर कर लिया। जो रणथंबोर है उसको भी कैप्चर कर लिया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश मेड ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स कॉल्ड चहलगानी एंड और चालीसा, यानी कि जो इल्तुतमिश थे इन्होंने एक 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया, यानी कि 40 लोगों का एक ग्रुप बनाया जिसको चहलगानी कहा जाता है या चालीसा भी कह सकते हैं। तो आगे बात समझ में एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 40 नोबल्स का ग्रुप किसने बनाया, तो वो बनाया इल्तुतमिश ने। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालोर, यानी कि जो इल्तुतमिश थे इन्होंने ग्वालियर और जालोर को भी ऑक्यूपाइड किया। इन दोनों ये दोनों ग्वालियर और जालोर है इनको भी जीता। किस कौन कौन से एरिया को जीता, तो सबसे पहले मालवा पर अटैक किया और वहाँ से बिल्ला जो फोर्ट है उसको ऑक्यूपाइड किया, रणथंबोर को ऑक्यूपाइड किया, ग्वालियर को ऑक्यूपाइड किया और जालोर को ऑक्यूपाइड किया, और 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया जिसको चहलगानी कहा जाता है, जिसमें से चहलगानी में से जो बलबन थे वो भी एक मेंबर थे। आगे बात समझ में, जो 40 मेंबर हैं उनमें से एक मेंबर कौन थे, बलबन जो थे वो भी चहलगानी से ही बिलोंग करते थे। आगे आएंगे बलबन। तो बलबन के बाद जो इल्तुतमिश है इनके बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे। 1236 के बाद में इनका रूल ख़त्म होता है। 1210 से लगाकर 1236 तक इल्तुतमिश रूल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। रज़िया सुल्तान जो होती है वो 1236 से 1240 तक रूल करती है, और किसकी पुत्री होती है, तो ये होती है इल्तुतमिश की पुत्री। आगे बात समझ में, जो ये इल्तुतमिश है इन्हीं की पुत्री होती है रज़िया सुल्तान, या कह सकते हैं बेटी। ये जो है वो एक फर्स्ट वुमेन सुल्तान होती है, या कह सकते हैं फर्स्ट वुमेन रूलर होती है। पूरी दिल्ली सल्तनत पर किसी औरत ने, किसी लेडीज़ ने रूल नहीं किया, पर ये पहली औरत थे जिसने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। रज़िया सुल्तान फर्स्ट और लास्ट वुमेन रूलर है। तो जो रज़िया सुल्तान है वो रूल करती है 10 नवंबर 1236 से लगाकर 14 अक्टूबर 1240 तक। ये याद नहीं रहे तो आप ये याद कर सकते हैं, 1236 से 1240 तक रूल कौन करता है, तो वो करती है रज़िया सुल्तान दिल्ली सल्तनत पर। ये जो है वो फर्स्ट और लास्ट वुमेन सुल्तान होती है दिल्ली की। आगे बात समझ में, दिल्ली की जो सुल्तान होती है फर्स्ट और लास्ट, इसके अलावा कोई सुल्तान नहीं होती है, वुमेन सुल्तान नहीं होती है। आगे बात समझ में, मेन सुल्तान तो बहुत होते हैं, पर वुमेन सुल्तान जो है वो ये पहली सुल्तान और लास्ट सुल्तान है। इसके अलावा कोई सुल्तान नहीं होती है दिल्ली सल्तनत की, जो कि रज़िया सुल्तान। तो रज़िया वाज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। रज़िया जो होती है वो इल्तुतमिश की पुत्री होती है। शी बिकम द रूलर आफ्टर असैसिनेशन ऑफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह। जो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में जो रज़िया सुल्तान का जो भाई होता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन होता है, रज़िया सुल्तान का भाई, यानी कि इल्तुतमिश का बेटा, इल्तुतमिश की बेटी रज़िया सुल्तान। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो रूलर बन जाता है स्लेव डायनेस्टी का। तो इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह को रज़िया सुल्तान मार देती है। आगे बात समझ में, तो इसको रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मारने के बाद में रज़िया सुल्तान जो है वो क्या बनती है, रूलर बनती है। इल्तुतमिश सेलेक्टेड रज़िया एज हिज सक्सेसर बट शी वाज अपोज्ड बाय द तुर्किश नोबल्स, यानी कि जो इल्तुतमिश होती है, इल्तुतमिश जो होता है वो रज़िया को सक्सेसर सेलेक्ट करता है। आगे बात समझ में, सक्सेसर तो इल्तुतमिश रज़िया को ही सेलेक्ट करता है अपनी बेटी को, पर जो तुर्किश नोबल्स थे, जो 40 जो लोगों का जो ग्रुप था, वो क्या चाहता था कि कोई भी लड़की जो है वो रूलर नहीं बने, कोई लड़की जो है वो इस स्लेव डायनेस्टी पर राज ना करे। तो ये जो सारे तुर्किश नोबल्स थे वो तो इसका विरोध करते थे रज़िया का, कि ये इसके अपोज्ड में थे कि रज़िया जो है वो रूलर ना बने। बट जो इल्तुतमिश चाहते थे वो क्या चाहते थे कि रज़िया ही जो है वो रूलर बने।
तो फिर क्या होता है कि किसी कारण से इल्तुतमिश की मौत के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो रूलर बन जाते हैं। रज़िया नहीं बनती है, बट बाद में रज़िया को जो है वो रूलर बना दिया जाता है इस रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मौत के बाद में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो 1236 में रूलर बनता है और 1236 में ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह को मार के 1236 में ही फिरोज जो रज़िया है इसको रूलर बना दिया जाता है। तो शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन टू रूल ओवर दिल्ली, यानी कि दिल्ली पर रूल करने वाली मुस्लिम वुमेन फर्स्ट थी। फर्स्ट मुस्लिम वुमेन थी ये जिसने कि दिल्ली पर राज किया, और लास्ट भी यही थी क्योंकि कोई वुमेन ऐसी नहीं थी मुस्लिम वुमेन जिसने दिल्ली पर राज किया। आप समझ गए होंगे। तो रज़िया डिसकंटिन्यू वेयरिंग वेल एंड स्टार्टेड वेयरिंग कोट एंड कुला, यानी कि जो रज़िया थी उसने जो पर्दा वाली जो प्रथा थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, यानी कि उसको त्याग दिया पर्दा वाली प्रथा को, और उसने कुबा और कुला पहनना स्टार्ट किया। कुबा का मतलब कोट और कुला का मतलब कैप। तो कोट और कैप पहनना स्टार्ट कर दिया। जो पर्दा वाली प्रथा थी उसको त्याग दिया। किसने? रज़िया सुल्तान ने। शी अपॉइंटेड मलिक जमालुद्दीन यकूत एज द अमीर अखूर हेड ऑफ रॉयल स्टेबल, यानी कि जो रज़िया सुल्तान थी उसने मलिक जमालुद्दीन यकूत को एक अमीर अखूर के रूप में नियुक्त किया। अमीर अखूर एक पोस्ट होती थी उस समय में, जिसके रूप में किसको नियुक्त किया? मलिक जमालुद्दीन यकूत को। यानी कि अमीर अखूर का क्या काम होता था? ये जो होता था वो हेड होता था रॉयल स्टेबल का, यानी कि जो अश्वशाला होती थी उसका प्रधान होता था अमीर अखूर। आगे बात समझ में। तो जो मलिक जमालुद्दीन यकूत था उसको अमीर अखूर के रूप में क्या क्या नियुक्त किया, जो कि अश्वशाला का प्रधान कहा जाता है, हेड ऑफ रॉयल स्टेबल। रज़िया मैरिड विथ अल्टूनिया बट बोथ ऑफ देम वर assassinated इन 1240 एडी, यानी कि रज़िया ने जो है वो किसके साथ में शादी की? अल्टूनिया के साथ में शादी की, और दोनों जो थे वो 1240 यानी कि 1240 ईस्वी में दोनों जो थे वो मारे गए। आगे बात समझ में। रज़िया ने अल्टूनिया के साथ शादी की, बट ये दोनों जो है वो 1240 में मारे गए। कौन कौन? रज़िया सुल्तान और अल्टूनिया। तो रज़िया सुल्तान के बारे में बस इतना ही। नेक्स्ट पढ़ते हैं बलबन के बारे में। तो बलबन ने जो है वो 1265 से 1286 तक रूल किया। इसके बीच में भी बहुत रूलर आते हैं, क्योंकि 1240 से लगाकर 1265 तक और रूलर आते हैं, बट इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। तो हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में। तो बलबन जो थे वो 1265 से 1286 तक इन्होंने रूल किया। और आपको पता हो तो इल्तुतमिश का 40 नोबल का एक ग्रुप था जिससे बलबन भी बिलोंग करते हैं। तो बलबन बिलोंग टू चहलगानी। तो आप समझ गए होंगे कि बलबन जो थे वो किससे बिलोंग करते थे? चहलगानी से, जो कि एक 40 तुर्की स्लेव का एक ग्रुप था। ही डेवलप द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवाने आरिज टू स्टॉप मंगोलियंस, यानी कि इन्होंने जो बलबन जो थे इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी डेवलप किया, जिसका इस मिलिट्री डिपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया दीवाने आरिज। आगे बात समझ में। क्यों? क्योंकि जो मंगोलियंस थे उनको रोकने के लिए, मंगोलियंस को रोकने के लिए मिलिट्री डिपार्टमेंट भी डेवलप किया बलबन ने। He adopted the policy of iron and blood against his enemies, यानी कि बलबन के जितने भी इनेमीज थे, जो शत्रु थे, उनके अगेंस्ट में इन्होंने एक पॉलिसी अडोप्ट की जिसका नाम था आयरन एंड ब्लड। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आयरन एंड ब्लड जो पॉलिसी है वो किसने अडोप्ट की थी इनेमीज के अगेंस्ट? तो जो इनेमीज हैं उनके अगेंस्ट तो आपको बताना है बलबन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी किसने अडॉप्ट की? तो बलबन ने। इन विच मैन वर किल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड वर इंसल्व्ड, यानी कि इस पॉलिसी में क्या होता था कि जो मेन होते थे उनको तो मार दिया जाता था, और बाकी पर जो वुमेन और जो चिल्ड्रंस होते थे उनको सेव कर लिया जाता था, उनको नहीं मारा जाता था। और इन्होंने क्या किया? एक प्रैक्टिस स्टार्टेड की। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा एंड पाइबस, यानी कि इन्होंने सिजदा और पाइबस की एक प्रैक्टिस स्टार्ट की। इसमें सिजदा का मतलब कि जो राजा होता था किंग, उसके सामने घुटने टिकाकर प्रणाम करना, और पाइबस का मतलब जो किंग होता है उसके पैरों पर किस करना। आगे बात समझ में।
तो ये इन्होंने 2 प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, सिजदा एंड पाइबस। नेक्स्ट है बलबन थ्योरी ऑफ किंगशिप, यानी कि बलबन ने एक थ्योरी दी थी किंग के ऊपर। तो जो बलबन जो थे वो किंग में ही बिलीव दैट किंग वाज अ रिप्रेजेंटेटिव हो गॉड ऑफ गॉड, यानी कि बलबन का मानना था कि जो किंग है वो एक रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का, यानी कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है किंग। और किंग वाज डिफरेंट फ्रॉम द पीपल, वो जो किंग जो होता है वो लोगों से अलग होता है। और किंग हैज़ अ स्पेशल पावर गिवन बाय गॉड, किंग जो है वो एक स्पेशल पावर है जो कि गॉड के द्वारा दी गई है। और इस स्पेशल पावर को इनेबल करता है किंग किस पर, उसकी सब्जेक्ट्स पर, यानी कि सब्जेक्ट्स का मतलब होता है प्रजा। जो भगवान के द्वारा, जो गॉड के द्वारा स्पेशल पावर दी गई है उसको इनेबल करता है किस पर, उसकी प्रजा पर। आगे बात समझ में? तो ये थी बलबन की थ्योरी किंगशिप, यानी कि किंग के ऊपर क्या था कि किंग एक रिप्रेजेंटेटिव गॉड है और किंग जो है वो लोगों से अलग है। किंग जो है वो एक स्पेशल पावर है और किंग को एक स्पेशल पावर दी गई है गॉड के द्वारा, और ये स्पेशल पावर जो है वो इनेबल करता है उसकी प्रजा पर। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं और नोट्स डाउनलोड नहीं करना आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, हाउ टू डाउनलोड नोट्स साइंस चैप्टर एंड एसएसटी चैप्टर। तो उस वीडियो को देखकर आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं साइंस और सोशल साइंस के PDF फॉर्मेट में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।